सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मनप्रीत सिंह एंड यू आर वाचिंग फिजिक्स वर्ल्ड। यस, सो इन टुडेज वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट center of mass of a uniform rod. Yes, so this is the time for your midterm examination. Yes, in most of the schools midterm examinations are going on or will be going on. Yes, so this is a very important derivation from the chapter rotational motion, and this is in your syllabus exclusively. Yes, so you have to remember this derivation, how to find the center of mass of a uniform rod. So I hope you know what is center of mass. I am not talking about that. So let's start the derivation. 3 marks for sure. Yes, सो हम इसके लिए करेंगे क्या, पहले कोई भी डेरिवेशन लिखने से पहले यू हैव टू ड्रॉ प्रॉपर डायग्राम। अगर पेंसिल से बना सकते हो पेंसिल से बना दो, पेन से भी चल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। यस, सो दिस इज़ द डायग्राम फॉर दिस सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक जेई नीट उधर यूनिफॉर्म रॉड नहीं आती है। यस, यूनिफॉर्म रॉड मतलब व्हेन मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। यस, मतलब यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, सब सेम है। फॉर एग्जांपल दिस स्केल, ये स्केल है, ये मतलब कहीं से मोटा पतला नहीं है, सब पूरी थिकनेस इसकी क्या है, सेम है। आप देख सकते हैं थिकनेस इसकी सेम है। लेकिन अगर मैं एग्जांपल ले लूँ इसका, ये पेन, क्या ये यूनिफॉर्म है? नहीं। ये देखिए यहाँ से थिक है, फिर यहाँ से फिर थिन हो गया, यहाँ जाके और ज़्यादा थिन होता चला जाएगा। दिस इज़ नॉट यूनिफॉर्म एंड बट दिस इज़ यूनिफॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन फॉर यूनिफॉर्म rod. Yes, center of mass of uniform rod. So you have to write some lines or considering some things. This is very important for proper derivation. Yes, proper derivation तभी कहलाती है जब आप डायग्राम बनाएं, जो लाइंस होती हैं उनको लिखें। यस, और इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप लाइन बन जाएगी अपने आप। ठीक है, 2-3 बार बस प्रैक्टिस कर लीजिए। सो लेट अस कंसिडर, जो आपने कंसिडर ऊपर किया है उसी को बस इंग्लिश में लिखना है। लेट अस कंसिडर आर रॉड ऑफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, सेम बात है, यूनिफॉर्म रॉड। द मास ऑफ द रॉड बी, आर रॉड, ठीक है, मास ऑफ द रॉड बी कैपिटल एम एंड इट्स लेंथ बी कैपिटल एल। तो हमने ये लेट कर लिया कि टोटल जो मास है वो कैपिटल एम है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो। टोटल मास कैपिटल एम है, टोटल लेंथ कैपिटल एल है। ठीक है, अब एक आती है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़। ठीक है, इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्लास 11th अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको सिर्फ यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालने को आता है। बट व्हेन यू गो फॉर competitive examinations like JEE or NEET, there are many shapes like uniform rod, uniform plate और लैमिना, रेक्टेंगुलर लैमिना, स्क्वायर लैमिना और ट्रायंगुलर लैमिना, कोन, उसमें भी हॉलो कोन, सॉलिड कोन, हॉलो हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, डिस्क, रिंग, सब चीज़ें आ जाती हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे हमें फोकस करनी होती है, क्या, एलिमेंट हमें काटना पड़ता है। कोई भी आपको दे रखी हो शेप, या 3D शेप या 2D शेप, ये क्या है, ये 1D है। ठीक है, ये 1D है क्योंकि इसमें सिर्फ लेंथ है, ब्रेड्थ नहीं है। ट्रायंगुलर लैमिना और रेक्टेंगुलर लैमिना क्या होता है, 2D होता है। सॉलिड स्फीयर, हेमिस्फीयर, या हो गया आपका कोन, सिलेंडर, दीज आर 3D शेप्स। यस, डिस्क इज़ ऑल्सो अ 2D शेप। ठीक है, डिस्क 2D शेप होती है। सो ये आपको याद रखना है कौन सी 2D है, कौन सी 3D है। तो हर शेप में आपको क्या करना पड़ता है, एक एलिमेंट काटना पड़ता है। एलिमेंट क्यों काटना पड़ता है, एलिमेंट इसलिए काटना पड़ता है आपको बिकॉज उस एलिमेंट से आप क्या करोगे, उस एलिमेंट की आप कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाओगे, उस पर इंटीग्रेशन करोगे, क्योंकि पहले आप एलिमेंट काटोगे। ठीक है, उस एलिमेंट का आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स करोगे उस पर, और फिर उस पर आप फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है, उस एलिमेंट को कि आप सीधा नहीं बता पाओगे। जैसे मैं, चलो इसका तो बता दोगे L/2, मैंने पूछ लिया सॉलिड हेमिस्फीयर, कैसे बताओगे, नहीं बता पाओगे। तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट वहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, एक एलिमेंटल मास कहते हैं उसको, एलिमेंटल मास हम वहाँ पे कंसिडर करेंगे। फिर उसके ऊपर हम कुछ मैथमेटिक्स करेंगे। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ।
वो मैथमेटिक्स करेंगे उस, देन वी हैव टू इंटीग्रेट बिकॉज वी हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल बॉडी, यस, फॉर द होल शेप. सो दिस इज द थिंग. सो हम वो एलिमेंट के साथ क्या करते हैं उस पर आ जाइए. नाउ लैम्डा बी द मास पर यूनिट लेंथ फॉर दिस रॉड. अब यहाँ बच्चों को कन्फ्यूज़न आती है. देखिए 3 चीज़ें होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक होता है लैम्डा, एक होता है सिग्मा और एक होता है रो. ठीक है, लैम्डा तो ये लिख ही दिया मैंने, सिग्मा और सिग्मा, सिग्मा और रो. ठीक है, रो ऐसे लिखते हैं. सिग्मा और रो भी आपकी रेशोस होती हैं. क्या होता है ये, देखिए जो आपका लैम्डा होता है, लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब मास डिवाइडेड बाय लेंथ. मास पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या हो गया, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ. सिग्मा क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया. रो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. इसको डेंसिटी भी कहते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम. यस, दिस इज द डेंसिटी ऑल्सो. और उसको भी हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं. तो बात तो वही है, बिल्कुल ही बात वही है. सो ये क्या चीज़ें हैं, ये 3 वेरिएबल्स क्या हैं, ये आपको बताते हैं कि यूनिट मास पे, यूनिट लेंथ पे, यूनिट लेंथ पे आपका कितना मास, यूनिट लेंथ पे आपका कितना मास है. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं. तो एलिमेंट का मास कैसे निकालेंगे, सो मास पर यूनिट लेंथ इनटू दैट स्मॉल एलिमेंट, वैसे करके हम निकाल सकते हैं. दैट इज़ लैम्डा, सिग्मा एंड रो. सो अब आप समझ गए होंगे कि लैम्डा कहाँ यूज़ होगा, सिग्मा कहाँ यूज़ होगा और रो कहाँ यूज़ होगा. लैम्डा यूज़ होता है आपका 1D ऑब्जेक्ट्स पे, सिग्मा आपका यूज़ होता है 2D ऑब्जेक्ट्स पे और रो आपका यूज़ होता है 3D ऑब्जेक्ट्स. दिस इज़ द थिंग यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, रिमेंबर कर लीजिए इसको. अब यहाँ क्या हो रहा है, लैम्डा कांस्टेंट है, मतलब क्या, मास पर यूनिट लेंथ हर जगह कांस्टेंट है. क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है तो हर जगह क्या है, उसका मास बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो हर जगह से आप कोई सा भी यहाँ से काट लो, यहाँ से काट लो. अगर आपका लेंथ देखो, मास पर यूनिट लेंथ की फीलिंग लो. मास पर यूनिट लेंथ की फीलिंग कैसे लो, यहाँ से आप यूनिट लेंथ को मान लो, क्या 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं हम यूनिट लेंथ को, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है. तो पूरी रॉड को हमने मान लिया 10 सेंटीमीटर और उसको हमने क्या कर दिया, 1 सेंटीमीटर की यूनिट लेंथ में डिवाइड कर दिया. सेम फॉर द स्केल, मेरे पास स्केल है, मैं और क्या दिमाग लगा रहा हूँ. ये देख, ये पूरी आपकी कितनी 15 सेंटीमीटर का स्केल है, मान लेते हैं ये कितने ग्राम का होगा, समथिंग अबाउट द 10 ग्राम्स. यस. सो हमने क्या कर दिया, इसको 1 सेंटीमीटर पर हमने क्या कर दिया, इसको यूनिट लेंथ, एक तरीके से क्या यूनिट लेंथ है ये, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 इंच, कोई भी 1 चीज़ है तो वो क्या हो जाएगी, यूनिट. यूनिट का मतलब ही होता है 1. सो हमने इसको क्या कर दिया, यूनिट चीज़ों में हमने इसको डिवाइड कर दिया. अब अगर मैं इतना सा मास काटूँ 10 से लेकर 11 तक और काटूँ 0 से लेकर 1 तक, दोनों का मास सेम आएगा. फिर से 0 से लेके 1 तक मैं इतना मास काट लूँ बस, और यहाँ से मैं काट लूँ चलो 14 से लेके 15 तक इतना, दोनों को कंपेयर करूँगा, दोनों का मास सेम आएगा. मतलब लेंथ सेम, मास सेम. अगर मैं 13 से लेके 15 तक काट लूँ और 10 से लेके 12 तक काट लूँ, देखिए 2-2 सेंटीमीटर हो गए ना, तो मास सेम आएगा. मतलब सेम लेंथ पे सेम मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये मतलब होता है यूनिफॉर्म चीज़. सो दैट्स वाई वी यूज़ दिस. ठीक है, लैम्डा, सिग्मा, रो. ठीक. सो अब यहाँ पे क्या है, लैम्डा इक्वल्स m/l, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, ये तो है ही है. साथ के साथ dm मास अपॉन dx. ये कैसे है, ये आप समझो. देखो लैम्डा क्या एक तरीके से रेशो है. ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ की क्या है, रेशो है. तो टोटल मास को अगर मैं टोटल लेंथ से डिवाइड कर दूँ, 10 ग्राम के मास को मैं 15 सेंटीमीटर के स्केल से डिवाइड कर दूँ, और एक बार मैं क्या करूँ, एक बार मैं ये 1 मिलीमीटर लूँ, डी मतलब बहुत छोटा, तो मैंने क्या कर लिया 1 मिलीमीटर, सॉरी मिलीलीटर बोल रहा हूँ मैं, सॉरी 1 mm. यस, 1 mm वाला हो, मुझे हंसी भी आ रही, मैंने मिलीलीटर बोल दिया. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक. सो अगर मैं 1 mm को, ठीक है, पहले क्या था 15 सेंटीमीटर, अब मैंने 1 mm वाला मास को मैंने क्या करा है, उसको काटा है. ठीक है, तो उस पर जो मास आएगा उनकी रेशो और टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ की रेशो बराबर होगी, बिकॉज
लैम्डा इज़ कांस्टेंट, वही चीज़ तो है कि हर जगह का आपका मास सेम आएगा, वही चीज़ है, मतलब वही है। उसी मतलब से हमने ये चीज़ लिखी है कि टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ और छोटा सा मास अपॉन छोटा सा लेंथ सेम ही है, क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म रॉड है। ये चीज़ इसीलिए लिख सकते हैं आप क्योंकि दिस इज़ यूनिफॉर्म, ठीक है, हर बार नहीं होगी, हर बार नहीं होगी, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सो अब यहाँ से एक और चीज़ हम देख लेते हैं, क्या डी एम इक्वल्स टू लैम्डा डी एक्स। ये अगर मैं इसको और इसको छोड़ दूँ, लैम्डा इक्वल्स डी एम अपॉन डी एक्स। सो डी एम छोटा सा मास की वैल्यू क्या आएगी लेंथ के बेसिस पर, क्योंकि लेंथ है ना ये, तो छोटे से मास की वैल्यू लेंथ की टर्म्स में क्या आएगी वैल्यू, लैम्डा टाइम्स डी एक्स, ठीक है, लैम्डा टाइम्स डी एक्स। और लैम्डा क्या है, एम अपॉन एन। मतलब सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सी बात ये है कि डी एम इक्वल्स टू लैम्डा क्या, एम अपॉन एल। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी ख़राब जाएगी क्योंकि फ़ोन भी पकड़ा हुआ है मैंने। सो एम अपॉन एल टाइम्स डी एक्स, ये आपने शायद स्कूल में पढ़ा होगा, ठीक है, स्कूल में टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं। सो ये मेन रूल होता है। ये क्या है कि सिर्फ इसके लिए ऐसा लग जाता है। सो डी एम इक्वल्स टू एम अपॉन एल डी एक्स, ठीक है, छोटा सा मास इक्वल्स टू टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, यानी कि यूनिट मास है ना, यूनिट, जो कि मैंने कहा था आपको लैम्डा क्या, मास पर यूनिट लेंथ इनटू दैट लेंथ, छोटी सी, ठीक है। अब आप समझ में गए, यूनिटरी मेथड है यार, बिल्कुल आसान सा यूनिटरी मेथड है, कुछ और नहीं, ठीक। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। नाउ वी कम टू द मैथमेटिक्स, ठीक है, अब हम मैथमेटिक्स में आ गए, हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ COM, सेंटर ऑफ मास, तो COM का फॉर्मूला क्या निकलता है, एक्स डी एम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक फॉर्मूला मैं आपको ड्राइव करवाऊंगा, ये फॉर्मूला भी हो सकता है आपको आता हो, लेकिन मैं ड्राइव करवा दूंगा। मुझे अभी थोड़े ना पेपर है मेरे, तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो दैट्स वाई मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, सो इसलिए। सो हो सकता है आपको फॉर्मूला पता ही हो। सो ये होता है फॉर्मूला एक्स डी एम अपॉन डी एम, और दोनों साइड आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि देखो x1 m1, x2 m2, x3 m3, ऐसे ऐसे क्या है, ये प्लस हो चले जाएंगे क्योंकि ये समेशन का साइन लगा है एक तरीके से। और ऐसे नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ये क्या है, समेशन का साइन लगा हुआ, दैट्स वाई, ठीक है। सो एक्स डी एम अपॉन टोटल मास आ गया। देखो डी एम कोई भी नहीं है यहाँ पे, मतलब एक एम की पावर ज़ीरो है, एम की पावर ज़ीरो डी एम, तो उसका क्या आएगा इंटीग्रेशन, वो भी मैंने लिमिट्स भी लगा ही दी हैं, ज़ीरो से लेकर कैपिटल एम तक। सो कैपिटल एम ही आएगा, करके देख लेना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ जो हमने पीछे जो इक्वेशंस, दो इक्वेशंस ये वाली लिखी थी, इनका थोड़ा सा हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इन पर दोबारा से गौर पा लीजिए क्या है ये इक्वेशंस, ठीक है। वापस यहाँ आ जाते हैं। सो इन इक्वेशंस का कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखो एक्स डी एम, अब देखो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एक्स है और ये डी एम है। कैसे करोगे इंटीग्रेशन, आप इंटीग्रेशन तभी कर सकते हो जब ये चीज़ और ये चीज़ बराबर हो, ठीक है। आप एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हो, आप एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हो, आप 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 का इंटीग्रेशन करते हो। आप कभी ऐसा नहीं करोगे, कभी भी देख लेना कि आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप कभी भी नहीं करोगे। इंटीग्रेशन में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम होनी चाहिए, तभी तो इंटीग्रेट करोगे आप, वरना इंटीग्रेट कैसे कर पाओगे, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान रखना, जैसे कि जो हम करते हैं डी बाई डी टी वाली चीज़ जो होती है, डिफ्रेंशिएशन में भी ये चीज़ होती है। अब डी बाई डी टी है, और मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, मैं यहाँ पे एक्स लिख दूँ, क्या कर पाओगे डिफ्रेंशिएशन, कर पाओगे। या ये डी बाय मान लीजिए मैं डी थीटा मान लेता हूँ, ठीक है, डी डी थीटा, हाँ, और यहाँ पे मैं साइन थीटा लिख देता हूँ, कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। हमें क्या चाहिए, नीचे ऊपर सेम चीज़ चाहिए होती है ना। हमें नीचे, आप मैं लिख दूँ यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ, सॉरी डी बाई डी टी नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे साइन 3x अपॉन एक्स, हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x, कर पाओगे, नहीं कर पाओगे कि यहाँ पे क्या, ये x है, ये 3x है। तो आप क्या करते हो, चेन रूल का इस्तेमाल करते हो, अगर आपको याद हो, आप यहाँ पे चेन रूल का इस्तेमाल करते हो। सो यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे आपको ये और ये चीज़ सेम करनी पड़ती है, ठीक है, ये और ये चीज़ आपकी सेम होनी चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशन प्रोसीड कर पाओगे। तो कैसे करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, हमने पीछे इक्वेशंस निकाली थी, तो हमने डीएम निकाला था ना, डीएम हमने क्या निकाला था, लैम्डा डी एक्स, फिर से देख लो भाई, डीएम हमने क्या निकाला था, लैम्डा टाइम्स डी एक्स,
डी एम इक्वल्स टू एम अपॉन एल डी एक्स। सो हम यहीं पे ये चीज़ करेंगे, डी एम इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स डी एक्स, इक्वेशन 2 से मैंने डिराइव करा ये। सो अब क्या हो गया, आप देखो एक्स और एक्स डी एक्स आ गया ना, अब हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन हम क्यों नहीं कर सकते। तभी मैंने यहाँ लिमिट्स नहीं लगाई। मैं लिमिट्स किस पे लगाऊँ किस पे, ये x भी है यहाँ m भी है, किस पे लिमिट्स लगाऊँ। अब लिमिट्स लगाऊँगा कि यहाँ दोनों सेम हो गया। अब मैं x को 0 से l तक लिमिट लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि x जो है सबसे कम वैल्यू उसकी 0 हो सकती है, सबसे ज़्यादा वैल्यू उसकी l हो सकती है। सो दैट्स वाई। सो बस इंटीग्रेशन करना है आपको। लैम्डा कांस्टेंट है, पता ही है आपको, बाहर ले जाओ x डी एक्स। सो m टोटल m तो है ही है, बस इंटीग्रेशन करनी है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। और ये देखो अब एक और चीज़, लैम्डा क्या था, अगर मैं लैम्डा को देखूँ, लैम्डा क्या था, एक तो था डी एम अपॉन डी एक्स, एक और चीज़ थी क्या, कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एल। ये भी तो था इक्वेशन 1 से अगर मैं देखूँ, तो कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एल भी था, इसलिए मैंने इसको कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एल भी लिख दिया। सो यहाँ से कैपिटल एम कैंसिल, 1 अपॉन एल इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, बस पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया l/2। दैट्स सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 बारी बस इसको प्रैक्टिस करना है आपको। बहुत ही आसान है, बहुत सबसे आसान है ये, ठीक है। यूनिफॉर्म रॉड की डेरिवेशन सबसे आसान है, बाकी शेप्स तो फिर भी मुश्किल है। और अच्छी बात ये आपके सिलेबस में भी सिर्फ यही है, ठीक है। एक बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म रॉड ही हो, खासकर आपका कंपटीशन में, ठीक है। वो कंपटीशन में क्या कर सकते हैं, वो आपको कह सकते हैं कि लैम्डा वेरी, लैम्डा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, 3x पे वेरी कर रहा है, ठीक है। लैम्डा वेरी कर रहा है आपका 5x पे, या लैम्डा वेरी कर रहा है आपका किस पे, लेट से 3x+2 पे, ठीक है। तो कुछ भी कर सकते हो, या लैम्डा वेरी कर रहा है आपका एक्स स्क्वायर पे। सो ऐसे आपको कुछ भी दे सकते हैं, और एक आप रिज़ल्ट याद करके जाएंगे। यस, एक रिज़ल्ट याद करके जाइएगा, नीट में वो बहुत इंपॉर्टेंट आता है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और हर बारी का आता है। सो लैम्डा इक्वल्स 3x, लैम्डा इक्वल्स टू 5x, अगर आपको ऐसा दे रखा हो लैम्डा इक्वल्स टू mx, ये फॉर्म याद रख लीजिए, लैम्डा इक्वल्स टू mx वेयर m इज़ अ कांस्टेंट एंड x इज़ x, यस। सो बस इसके अलावा और कोई टर्म नहीं होनी चाहिए। तो उस पर क्या आता है, उस पर आपका जो सेंटर ऑफ मास आता है वो 2/3 L पे जाता है, ठीक है। ये बात याद रखना, ये बात जहन में बिठा लो, क्योंकि वहाँ पे क्या स्पीड होती है, स्पीड रखनी है वहाँ पे बिल्कुल। सो 2/3 L आता है वहाँ पे, ठीक है, जब लैम्डा इक्वल्स टू mx हो, ठीक है। m क्या है, कोई भी कांस्टेंट, 3x 5x 4x 2x। सो क्या हो जाएगा, वो 2/3 L हो जाएगा, ये बात याद रखो, ठीक। सो दैट्स द थिंग। सो आई होप you enjoy the video, and please share this video, like the video, and subscribe to our channel for more such updates. Thank you so much.